नमस्कार, आप देख रहे हो आरजे भारत न्यूज 7 और मैं हूं आपके साथ विभा। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबरों की ओर। नमस्कार, मैं विनोद बामणिया और आप देख रहे हैं आरजे भारत न्यूज 7। दाहोद शहर के अंदर जो कि यहाँ पर एक रैली निकाली जा रही है और रैली का जो मुख्य हेतु है उस पर लिखा है अधिकार रैली। यह किस प्रकार की अधिकार रैली है आप यहाँ देख सकते हो। बीते दिनों में जो कि दाहोद के स्वामी विवेकानंद सर्कल पर एक दर्दनाक दुखमय घटना घटित हुई थी। एक 65 वर्षीय व्यक्ति वहां से गुजर रहे थे और अचानक गुजरते समय जो कि अपनी स्कूटी पर जा रहे थे, बताया जा रहा है कि एक सांड या बैल ने आकर टक्कर मारी। उसी के चलते उनका सिर ट्रैक्टर के पिछले टायर में आता है और दर्दनाक उनकी मृत्यु हो जाती है। नमस्कार, मैं हूं राजेश सिसोदिया और इस समय आप देख रहे हो आरजे भारत न्यूज 7। तो यह रैली आप देख सकते हो, आज समय आप ये देख सकते हो। यह रैली में यहाँ पर लिखा है, देखिए अधिकार रैली गुजराती में लिखा है। यह अधिकार की रैली है। यह लोग यूं चाहते हैं कि इनको अधिकार मतलब जो भी है गाय, ढोर, मवेशी, घोड़े, गधे, कुत्ते इस स्मार्ट सिटी के ऊपर नजर आते हैं, वह यहाँ से हटाए जाए। और यह पूरा ये आप आइए इधर दिखाइए, ये रैली यहाँ पर दिखाई दे रही है। इस समय दाहोद नगर पालिका में पहुंच चुकी है और यहाँ पर एक बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा है अधिकार रैली। अधिकार रैली जो कि आज यह रैली केवल एक समाज या एक वर्ग के लिए नहीं है, यह रैली हर एक मानव हित के लिए है। क्योंकि जो एक दर्दनाक घटना आज दाहोद में शुक्रवार के दिन घटित हुई है, यह चाहते हैं कि यह घटना जो इनके परिवार में घटित हुई है, यह घटना दोबारा किसी भी आम नागरिक या किसी के साथ इस प्रकार की घटना घटित न हो। इसी के चलते आज यह रैली यहाँ पर निकाली जा रही है और इस रैली में मैं देख पा रहा हूँ कि हर वर्ग के लोग यहाँ मौजूद है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी, आपका शुभ नाम? अब्बास जी, तो ये जो अधिकार रैली है इसका तात्पर्य क्या है? देखिए, ये अधिकार रैली सभी समाज के लिए है और ये जो रास्ते पर सब ढोर है, सब कुत्ते हैं, ये सब जानवर है, सब इसको हटाने के लिए है। बहुत सालों से ये प्रॉब्लम चल रहा है और ये पहला वाकया नहीं है जी, इससे भी आगे और वाकये बने हुए हैं जी। तो अब ये वाकया सब नुकसान हो रहा है, रिपीट ना हो इसके हिसाब से ये रैली निकाली गई है। ये रैली बिल्कुल शांत तरीके से है, इसमें किसी का कोई कुछ आंदोलन जैसा कुछ भी नहीं है। बस हमें नगर पालिका से और प्रशासन से हमें आंदोलन से तात्पर्य कि इसमें कोई पॉलिटिशियन का कोई आंदोलन तात्पर्य नहीं है, कोई भी कुछ भी नहीं है। हम प्रशासन से सिर्फ ये जन रैली है और हम प्रशासन से सिर्फ यही रिक्वेस्ट करेंगे कि ये सब दूसरी बार नहीं हो, सबका किसी को भी ये चीज ना हो। सर, आपका नाम? अब्बास साथलिया। देखिए, अब्बास साकलिया ने उन्होंने बताया कि जो दाहोद स्मार्ट सिटी के स्मार्ट सड़कों पर जो कि मवेशी का तांडव, कुत्तों का तांडव, गधे घोड़ों का तांडव जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आए दिन इसके चलते कहीं हानि दुर्घटनाएं हो रही है। और जो एक शुक्रवार के दिन ये दर्दनाक घटना एक परिवार में हुई है, उसी प्रकार से बीते दिनों की बात करें, लगभग 1 महीने पहले यदि हम जाएं तो वहां पर भी एक बुजुर्ग के घर के अंदर जाकर वहां पर भी एक मवेशी ने उसको वहां पर मारा था और उसी के चलते वहां पर एक घटना घटित होती है। तो हम भी हमारे चैनल के माध्यम से यही शासन प्रशासन से कहेंगे कि यह जो मवेशी सड़कों पर घूम रहे हैं, इनका जल्द से जल्द निराकरण किया जाए। था कि ये स्मार्ट सिटी है और स्मार्ट सिटी का अभी बहुत डेवलपमेंट हो रहा है और सब रोड्स, सब लाइटें सब अच्छी तरह से होगी, तो फिर ये क्या है? ये तो स्मार्ट सिटी के खिलाफ ये चीज है। इसको तो अपने को रिमूव करना है ना, इसको हटाना है, तभी तो ये स्मार्ट सिटी कहलाएगी ना।
सरकार ने, गवर्नमेंट ने, केंद्रीय गवर्नमेंट ने इतने रुपये, करोड़ों रुपये इसके पीछे खर्चे हैं, तो ये अब नहीं होना चाहिए। स्मार्ट सिटी के तहत ये तो बिल्कुल ये न्यूसेंस है सब सिटी में, ये सब न्यूसेंस तो हटाना ही पड़ेगा। और साथ ही साथ में मैं जरूर कहूंगा एक बार फिर कि यातायात के सभी नियमों का पालन करें, चाहे हाईवे हो, चाहे छोटा रोड हो, चाहे स्मार्ट सिटी हो, कोई भी गली कचला क्यों ना हो, कभी भी कहीं भी दुर्घटना हो सकती है। हेलमेट का इस्तेमाल जरूर कीजिए। जी, दाहोद स्मार्ट सिटी, जो कि स्मार्ट सिटी के पीछे करोड़ों रुपए का खर्चा यहाँ पर लागत लगाई गई है, लेकिन क्या इस प्रकार के मवेशी सड़कों पर घूमेंगे तो क्या यह स्मार्ट सिटी है? एक दिवस पकड़ा पकड़ी चाली, बीजे दिवस હતા તે નથી, જો થાય તો નક્કર કામ થાય। હું છે ને, હું તમને ખરેખર 100% માની કરી હતી, બરાબર। મારી એજન્સી 15 ડિસેમ્બર સુધી ફિક્સ થઈ જાય, એની પછી તમને 100% ગામમાં બી કામગીરી દેખાશે અને ફરક બી। મારી વાત સાંભળો, આ વસ્તુ એવી છે કે હવે વેટ એન્ડ વોચ કરવાની જરૂર નથી, જરાય નહીં। મેં આશા રાખી હતી કે આજે આ પ્રમાણે જો થયું છે તો કાલથી આ જે આપણું સંકુલ છે ત્યાં આગળ એક પણ નહીં મળે, પણ બીજે દિવસે આજે કાલે ગઈકાલે અમે જોયું એનું એ તમને છે ને એમાં એવું નહીં કહું હું કે ભાઈ આ ઘટના બની એના કારણે હું આ કહું છું બધું, બરાબર। આપણે ઓલરેડી જે ગત સામાન્ય સભા થઈ ને એની અંદર આ વિષય લઈ લીધેલો હતો, પણ સામે પેલી ગૌશાળા રેડી થઈ છે ને એને બી કન્સ્ટ્રક્શનમાં એમાં થોડો ઘણો તો સમય લાગવાનો છે। આ બધી પેરેલલ એક્ટિવિટીઝ મારી ચાલી જ રહી છે, પણ હવે આ ઇન બિટવીન એક દુઃખદ ઘટના બની એ ખરેખરમાં નથી બનવા જોઈએ। એમાં સાહેબ એક વસ્તુ મેં પૂછું, આજે ગૌશાળા બનશે તો રખડતા ઢોર માટે આ જે ઢોર હતા પ્રાઇવેટ હતા કે કોના હતા, એટલે એને ગૌશાળામાં બધા રખડતા જ છે, બધા રખડતા છે, આનો કોઈ માલિક નથી। એને આપણે ત્યાં જ રાખીશું। સાર સંભાળ માટે બી એક એજન્સી છે ને ત્યાં ફિક્સ થયેલી છે આપણી છે ને, રડિયાતી રોડ ઉપર એક સુરભી ગૌશાળા કરીને ચાલે છે, એની પાછળની જગ્યામાં આપણી એક જગ્યા અવેલેબલ હતી ટ્રક ટર્મિનલનું બન્યા પછી બાદની, એટલે એમાં 8-10 હજાર ફૂટ જેટલી જગ્યા મેં પેલી સાઈડ કરીને ત્યાં શેડનું ને બધું કામ અત્યારે કમ્પ્લીટ થઈ ગયું। સાહેબ આપ કહો છો 15 ડિસેમ્બર તો આટલા દિવસ 15 દિવસના અંદર કોઈ વૈકલ્પિક એ કરીને સાહેબ આપ એનું કરી શકો છો? એમાં કેવું છે કે વૈકલ્પિક એટલે હું એજન્સી બી ચાલુ કરી નાખીશ। અત્યારે મારે એક લીમડી ગૌશાળામાં વાત ચાલી રહી છે, પ્રાઇવેટ ગૌશાળા છે, જો એને અગ્રી કરી નાખે છે તો એટલીસ્ટ સાંઢનું કામ હું હમણાં ચાલુ કરી નાખીશ, બરાબર। બાકી ગાયનું કામ 15 ડિસેમ્બર પછી આપણે ત્યાં ચાલુ કરીશું। સાહેબ ડોંકી પણ બહુ છે। પૂરા વિશ્વાસ સાથે આવ્યા છે, પાછળનું બધું ભૂલી જઈએ, ખુશી કાઢીએ, બધા જ ખુશી કાઢશે। ફરિયાદ નહીં, કોઈ પણ નહીં કરે ફરિયાદ, માત્ર સાથ આપીશું। આપ બોલો हमने ક્યાંથી શરૂઆત કરવાની? પહેલી અમારી ભૂલ, અમે શરૂઆત કરીએ, અમને ક્યાં કામ કરવાનું છે, અમે બધા રેડી છે, વી આર રેડી। પબ્લિક સાઈડથી ખાલી એટલો સપોર્ટ કે જ્યારે આ પકડવાની કામગીરી ચાલુ થાય ને, બરાબર, કોઈ પોતે ખાલી એટલા સતર્ક કરે કે એ રોડમાંથી સાઈડમાં થઈને કે બાયપાસ થઈ નીકળે, બરાબર। બાકી કોઈ જ નહીં, એમને સહકારની અપેક્ષા ખાલી સાહેબ હું આટલું જ કહેવા આવી છું કે પહેલી અમારી ભૂલ, અમને અમારી ભૂલ સમજાય, પછી આપ લોકો તમારા સાથે છો, અને સત્તા પર બેસેલી સરકાર અમારી મા બાપ છે, બરાબર। એટલે અમે પૂરા માન સાથે આપણે એક રિક્વેસ્ટ કરવા આવ્યા છે, કોઈ ફરિયાદ નથી, જે થઈ ગયું એ અમે અલ્લાહની મરજી સમજીને સ્વીકારી લઈશું, પણ હવે પછી આ ના થાય એના માટે આપ 100% પૂરા પગલા લેશો એવી પૂરી ખાતરી। મુકરરબેન, એ પણ ખાલી તમે એમ કહો છો 15 ડિસેમ્બર ત્યાં સુધી વેટ એન્ડ વોચ કરવા અમે માંગતા નથી, ના ભાઈ, કોઈ વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા। અને અમારે કાલથી જ એમ લાગવું જોઈએ કે ના કામગીરી, આજથી એમ લાગવું જોઈએ કે કામગીરી શરૂ થઈ, કામગીરી તૈયારીમાં શરૂ થઈ। મારે અત્યારે પ્રાઇવેટ ગૌશાળા જોડે વાત ચાલુ છે, પ્રાઇવેટ વાળો ઓકે કે ને તો હું આજ શાંતિ જ ચાલુ કરી નાખીશ। અત્યારે કેવું છે, હું પકડી બી લઉં પણ એમને મૂકીશ કઈ જગ્યાએ સાહેબ? એને માટે વૈકલ્પિક મારા 3 મુદ્દા છે। એક તો આ રખડતા જે પશુધન છે એટલું મોટું છે, એની સાઈઝમાં એટલું મોટું છે કે એની ટક્કરમાં આવનાર વ્યક્તિ પડી જ જવાની છે, કદાચ કોઈ કૂતરું કે બિલાડું આવશે તો કદાચ એને ઈજા પહોંચશે, પણ આ આવશે કોઈ માણસનું એક્સિડન્ટ થવાનું છે, કદાચ જાન પણ ગુમાવશે જ।
એક તો એની તમે જે વૈકલ્પિક કે જે તમે અમને ધીરજ ધરવા મૂકો છો, આટલું થયું છે, હજી ધીરજ ધરી લઈશું. આપ એનું સોલ્યુશન તરફ લઈ જાઓ. અમારા સાથ અને સહકાર નહીં હોય તો વી આર રેડી. બરાબર. અને બીજું આપણે પ્રમુખ ખસીકરણ કરાવવું છે. 100% છે ને બંનેનું ભેગું જ કરી દે. બરાબર છે. વેરી બંનેનું ભેગું તમને બે હમણાં છે ને કદાચ સાંજે તમને हमारी एजेंसी भी एक 2-3 एजेंसी पूरा बात है। दाहोद शहर के अंदर जो बीते शुक्रवार के दिन एक दुखमय घटना घटित हुई, उसी प्रकार से 1 महीने पहले भी एक घटना घटित हुई। तो इस समय हमारे साथ यहाँ के काउंसलर जो कि जुड़े हुए लखन भाई साहब, उनसे हम रूबरू चर्चा करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर, ये दुखमय जो घटना घटित हुई इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखो, जो घटना घटी है वो सब पूरे दाहोद शहर के लिए बहुत दुखमय घटना है और उसके प्रति मैं बहुत संवेदना व्यक्त करता हूँ। और जिनके परिवार के साथ ये हादसा हुआ है उस परिवार को ये दुख सहन करने की ऊपर वाला शक्ति देवे, ऐसी मैं भी प्रार्थना करता हूँ। साथ में हम लोग पूरी टीम नगर पालिका और पूरे दाहोद नगर के नगरजन मिल करके इस चीज का हम निकाल करने में बिल्कुल प्रयत्नतुर हैं। और अभी हाल फिलहाल ही हम लोगों ने गौशाला के लिए कलेक्टर साहब से मिलके हमारे चीफ ऑफिसर साहब और टीम नगर पालिका प्रमुख वगैरह हम सब लोग जाकर के जो हमें जगह चाहिए उसके लिए बात की है। और बहुत ही कम समय में इस गौशाला का ये गौशाला चालू हो जाएगी और ये जो फालतू जानवर गांव में घूम रहे हैं उनको पकड़ने की कार्यवाही की जाएगी। सर, साथ ही साथ में जो कुत्ते भी घूम रहे हैं उनके विषय में भी क्या कहेंगे? जी, उनके विषय में भी ये साथ में ही टोटल जो घूमते हुए भी मवेशी हैं उसमें गधे भी आ गए, कुत्ते भी आ गए, भूंड भी आ गए, डुक्कर वगैरह सब आ गए। उसमें सारे इनको सबको पकड़ करके सिटी से बाहर करना है, वो हमारी प्राथमिकता रहेगी। और साथ साथ मैं शहरी जनों से निवेदन करूंगा कि इस घटनाएं जो घटती है उसमें आप नगर पालिका का सहयोग करो। और आज जो इन लोगों ने, बोहरा समाज के लोगों ने जो आवेदन पत्र दिया है बहुत शांतिपूर्ण और शांतिमय वातावरण में दिया है। ऐसे ही हम लोग आगे मिलजुल करके और दाहोद को स्मार्ट सिटी बनाएंगे और आगे चलते किसी के साथ कुछ ना हो उस दिशा में नगर पालिका टीम पूरी प्रयास करेगी। धन्यवाद। इस समय जो हमारी बात हो रही है यहाँ के दाहोद स्मार्ट सिटी के वार्ड नंबर 1 के जो काउंसलर है लखन भाई गौर, उनसे हमारी बातचीत हुई। उन्होंने भी आम जनता से यह विशेष अपील की है कि आइए हम सब मिलजुल कर एक कदम स्मार्ट सिटी की ओर बढ़ाएं। और यह स्मार्ट सिटी केवल एक वर्ग के लिए नहीं, ये सभी वर्ग के लिए है, सबके लिए है। तो सबका साथ होना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जल्द से जल्द जो कि गौशाला और साथ ही साथ में जो गधे घोड़े कुत्ते भी घूम रहे हैं उनका भी यहाँ से, उनको सबको यहाँ से हटाया जाएगा। तो हम भी हमारे चैनल के माध्यम से आपसे यह विशेष गुजारिश अपील करेंगे कि स्मार्ट सिटी कहने से स्मार्ट नहीं होगी, हम सबको स्मार्ट होना पड़ेगा, हमारी सोच को स्मार्ट करना पड़ेगा और सबको मिलजुल कर हमें एक कदम आगे बढ़ाना होगा। दाहोद में घटना हुई और जो पशु गाय भैंस जो घूमते हैं गाय, तो उस हिसाब से एक आधेड़ की एक कल मृत्यु हो गई। ये खूब दुखद घटना है और उस पूरे परिवार के साथ मेरी संवेदना है। और जो करीबन महीने पहले भी एक ऐसी घटना हुई थी, वो परिवार के साथ भी मेरी संवेदना है। और जो इस बारे में मैं नगर पालिका के सीईओ से बात की है कि भाई तात्कालिक जो पशु को यहाँ से हटाने की कार्रवाई करें और जो भी जरूरी सूचना है वो हमने दी है। जो दाहोद में यह दुखमय घटना घटित हुई है शुक्रवार के दिन, और 1 महीने पहले भी इन दोनों परिवार के प्रति हम हमारे आरजे भारत न्यूज़ 7 की ओर से पूरी संवेदना दर्शाते हैं, भावपूर्वक उन्हें हम श्रद्धांजलि देते हैं। તો અહીંયા આવવાનું અમારું એટલો જ હેતુ હતો કે જ્યાં ક્યાંક ચૂક થઈ છે પ્રજાથી અને સત્તાથી સાથે મળીને એને સોલ્વ કરી લઈએ અને દાહોદના નગરવાસીઓને આવી કોઈ તકલીફ ન પડે। દાહોદને એક સરસ સુંદર મજાનું શહેર સુવ્યવસ્થિત બનાવવા માટે આવ્યા છે। કોઈ ફરિયાદ કરવા માટે કે કશા માટે અમે નથી આવ્યા, માત્ર સાથ માંગવા આવ્યા છે। That's it. सर, जो कि दाहोद स्मार्ट सिटी है, कई सालों से यह स्मार्ट सिटी घोषित हो चुकी है, लेकिन आज हम देख रहे हैं दाहोद के अंदर जो मवेशी खुलेआम घूम रहे हैं उनका तांडव आतंक के चलते काफी दिक्कतें हो रही है। साथ ही साथ में कुत्ते भी हमको बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं, गधे घोड़े
सब दिखाई दे रहे हैं। और हाल ही में जो दुखमय घटना घटित हुई, तो इसके संदर्भ में आप क्या कहेंगे और क्या कदम उठाने वाली है नगर पालिका? नगर पालिका के द्वारा ऑलरेडी उस बाबत में ठहराव हो चुका है और नगर पालिका एक नई गौशाला भी तैयार कर रही है। और इस ढोर वगैरह और कुत्तों को पकड़ने के लिए ऑलरेडी हमारी एक एजेंसी फिक्स करने के लिए टेंडरिंग प्रोसेस चल ही रही है। वो खत्म होने के बाद हम एज सुन एज पॉसिबल पकड़ने की कार्यवाही शुरू करेंगे। और सर, जो रास्ते में भी बहुत सारे बार खोदे जा रहे हैं, इसी के चलते काफी जो टू व्हीलर होती है, खासकर जो स्कूटी, जुपिटर, इनको दिक्कतें आ रही है। तो इसके विषय में आप क्या कार्रवाई करने वाले हैं? नगर पालिका विस्तार में जो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो मुख्य रोड बनाने की कार्यवाही शुरू है, अभी वो खत्म होने के बाद ऑलरेडी हमने दंडनीय कार्यवाही के लिए एक नियम बना दिया है। इसके बाद कोई भी प्राइवेट व्यक्ति या कोई भी संस्था बिना रिस्टोरेशन चार्जेस भरे खोद नहीं पाएगी, ये हम सुनिश्चित करेंगे। इसमें एक और मुख्य सवाल कि जो चारों तरफ जो हाहाकार मचा हुआ है मवेशी के चलते, हमें भी संवेदना है कि भाई गाय ढोर को तो घास खाना चाहिए, तो यहाँ पे रोटियां दी जा रही है। तो इसके संदर्भ में क्या कहेंगे? आज दोष वाला नहीं है यहाँ पर कोई? मैंने आपको जैसे बोला कि 15 दिन में हम पूरी प्रोसेस कंप्लीट करके हमारी जो नई गौशाला बन रही है वहाँ पे ऑलरेडी उनको शिफ्ट करने वाले हैं, तो उसके बाद ये सॉल्यूशन निकल जाएगा। जल्द ही मिलते हैं ऐसी कोई बड़ी खबर के साथ। फिलहाल खबरों में इतना ही। जल्द होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही कोई बड़ी खबर के साथ। तब तक देखते रहिए आरजे भारत न्यूज़ 7। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर आप हमें अपना सहयोग प्रदान करें। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।